कि नमाज कहाँ पढ़नी है कहाँ नहीं पढ़नी है। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगातें मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त के लेकर मैम बात हो रही है कि लाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जितने भी लोग हैं इसका विरोध करते हैं काली पट्टी बांध कर चलें और अपना विरोध जताएं, पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं। इसको कैसे देखें? लगातार इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है और सब लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पे आमादा है। लेकिन हमें देखिए अब क्या किस तरीके से लेकर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से अपोज तो करेंगे, लेकिन इसी तरीके से सारे हक छीन कर आपको एक पैकेट पकड़ाया जा रहा है सौगात देने के रूप में, तो ये इनकी जो दोहरी पॉलिसी है उसको दर्शाता है, और इन लोग ऐसे लोगों का राज लंबे टाइम तक नहीं चलता है। जयंत चौधरी भी मैम कह रहे हैं, जयंत चौधरी कह रहे हैं कि ये गलत है और ये ओवर पॉलिसिंग है। देखिए, जो भी आदमी जो हिंदुस्तान की भावना को, संविधान की भावना को अपने दिल में लेकर चलता है, वो समझता है कि ये गलत है। और मुझे खुशी है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इतनी समझ रख रहे हैं कि वो आगे आकर इन सब चीज़ों के खिलाफ बोल रहे हैं, और उम्मीद यही है कि सरकारें समझेंगी और इस तरीके के जो फरमान है तानाशाही के, उनको वापस लेंगी। कि नमाज कहाँ पढ़नी है कहाँ नहीं पढ़नी है। जी हाँ, 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत बोए हैं। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं, लेकिन जब अपने देश में अपने सौगातें मोदी की बात चल रही है, सौगात सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए ये है कि उनके हकों को, उनके हुकूकों को उन्हें दिया जाए। लगातार छीनने का काम जो हो रहा है, चाहे कहीं सर्वे करा के हो, वक्फ का बिल ला के हो, आज नमाज रोक रहे हैं, कल पता नहीं क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम इस देश की मिट्टी में हमारे बड़ों का, हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सरकारें आती हैं, जाती हैं, आज इनकी तानाशाही है, लेकिन हमेशा नहीं चलेगी। वक्त के लेकर मैम बात हो रही है कि लाया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने